देखिए, जब हम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं ना, तो उस टाइम पर हम पहले बुकिंग कराते हैं, और बुकिंग कराने के टाइम पर ही डिसाइड बहुत हद तक हो जाता है कि हमारे साथ स्कैम होने के चांसेस हैं या नहीं है जब हम गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। क्या चीजें हैं वो, पहले थोड़ी सी एक स्टोरी आपको बता रहा हूँ जो मुझे कस्टमर ने शेयर की थी, और उसके बाद कौन से वो 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, ध्यान रखने चाहिए जब हम गाड़ी की बुकिंग कराने जा रहे हैं। तो हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मिस्टर गौतम ने मुझे कांटेक्ट किया था, गुजरात से हैं और उनको टोयोटा की हाई राइडर गाड़ी लेनी थी। और अगर आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है ना, तो आप भी शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। तो गौतम जी चले गए टोयोटा के शोरूम पर, वहां पर उनको गाड़ी पसंद आ गई, डील की बात हुई, क्या कुछ है, तो डीलरशिप के साथ उनकी डील हो गई, उन्होंने गाड़ी की बुकिंग करा दी। गाड़ी की बुकिंग कराने के बाद उनको 10 से 15 दिन का टाइम दिया गया कि 15 दिन के बाद आपकी गाड़ी आ जाएगी और आप गाड़ी ले सकते हैं। बुकिंग के टाइम पर गौतम जी ने बताया कि मैंने दूसरी डीलरशिप से भी कोटेशन ली है, और उनकी कोटेशन में मुझे आपसे 15,000 रुपए कम में ये गाड़ी अवेलेबल हो रही है, तो मैं आपसे क्यों लूंगा। वहां पर जो सेल्समैन था उसने बोल दिया, सर उस चीज की आप टेंशन मत लीजिए, आप गाड़ी लेने के लिए आएंगे, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको गाड़ी जो है वो मिल जाएगी, मतलब हम कम प्राइस में दे देंगे। और उसने कोटेशन में भी जो है वो चीज लिख दी। चलो ठीक है यार, बहुत बढ़िया है। गाड़ी लेने का टाइम आया, जब उनको गाड़ी लेनी थी 2 दिन पहले डीलरशिप का फोन आ गया कि आप अपनी गाड़ी चेक कर लीजिए। गाड़ी उन्होंने चेक की, पीडीआई की, कुछ पेमेंट कर दी, बाकी पेमेंट उन्होंने बोला कि मैं डिलीवरी डे को दे दूंगा। बिल्कुल ठीक है, सब कुछ परफेक्ट तरीके से चल रहा है। अब वो गाड़ी लेने के लिए गए, तो वहां पर उन्होंने बोला कि मुझे वहां पर ये प्राइस मिल रहा था, आपने बोला था कि आप मुझे इस प्राइस में गाड़ी दे देंगे, तो आप मुझे वो गाड़ी दीजिए। तो यहाँ पर सेल्स पर्सन बोल रहा है, सर उस दिन मैंने आपको बोल तो दिया था, लेकिन अब जो डिस्काउंट है ना वो थोड़े कम हो गए हैं, मुझे एक बार मैनेजर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, आप 10 मिनट बैठिए, मैं अभी फटाफट बात करके आता हूँ। अंदर गया, वहां से मुंह लटका के आया, ऑब्वियस सी बात, उसको देना तो था नहीं। तो बोल रहा है गौतम जी को कि अब ये डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, अभी मैनेजर जो है वो मना कर रहा है। अब उन्होंने बोला कि आपने ये डील लिख के दी थी, तो कह रहे सर डील लिख के तो दी थी, लेकिन मैनेजर ना इसको मानेगा नहीं। अब गौतम ने क्या किया, गौतम जी ने क्या किया, वो उठे और मैनेजर के पास ही चले गए। मैनेजर को उन्होंने दिखाया, तो मैनेजर ने बोला सर ये डील तो है ही नहीं, हमारी डील है ही नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि उस बंदे ने लिखी है, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। उसको सेल्स पर्सन को बुलाया, तो उसने भी मना कर दिया, नहीं सर ये मैंने नहीं दी थी डील। अब गौतम जी उसकी तरफ देख रहे हैं, यार मतलब क्या बोल रहा है तू। अब हुआ क्या था, वो सादा जो एक प्लेन पेपर नहीं होता है जिसपे ज्यादातर लोग अपनी डील कर लेते हैं, ज्यादातर लोग कोटेशन ले लेते हैं, उस प्लेन पेपर पे वो चीज लिखी हुई थी। अब ना तो वो कोई सबूत है, अब ये मैनेजर भी बोल सकता है ना, सर ये तो आप खुद से लिख कर ले आए, इसमें हमारी कहीं मोहर नहीं, हमारे कहीं साइन नहीं, हमारा कहीं परफॉर्मा नहीं, कोई बुकिंग ऑर्डर नहीं है, पर्टिकुलर ये चीज है ही नहीं। वहां पर थोड़ी बहसबाजी हुई। अब आखिरी टाइम पर गाड़ी छोड़े कौन, 10-15 हजार रुपए के लिए इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, तो हार तक के उनको 2-3 हजार रुपए का उन्होंने काम और थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री कुछ कर सकते हैं, ये एसेसरी वो एसेसरी दे सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा डिस्काउंट हम नहीं दे सकते हैं, आप चाहें तो गाड़ी छोड़ सकते हैं। तो आखिरी टाइम पर कौन छोड़ता है, गौतम जी ने बोला कि आखिरकार में गाड़ी ले आए, लेकिन उनका एक्सपीरियंस जो है बड़ा खराब रहा। तो काफी सारे लोगों के साथ ना ये एक्सपीरियंस होता है, कुछ ना कुछ डिलीवरी के टाइम पर गड़बड़ होती है, और वो गड़बड़ होती है क्योंकि बुकिंग के टाइम पर हमने ध्यान नहीं दिया। कौन से वो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देने चाहिए। सबसे पहला, आपको पूरी की पूरी डील जो है वो बुकिंग से पहले कर लेनी है। अगर आपको डीलरशिप की तरफ से बोला जा रहा है कि जब आप आएंगे बाद में देख लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम कोई आपसे दूर थोड़ी ना है, जब आप आएंगे कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए कर देंगे, वो सब चीजें आप भूल जाइए। आपको बुकिंग तब करानी है जब आपकी डील फाइनल हो जाए। इतने पैसे गाड़ी के हो गए, ये इंश्योरेंस के हो गए, ये आरटीओ के हो गए, एसेसरीज में ये है, जो डिस्काउंट आपको देना वो दीजिए, मैं इतने पैसे दे सकता हूँ, आप इतने लेंगे, जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, आपको कुछ भी डिस्काउंट वगैरह जो भी कराना है, जो फाइनल अमाउंट है ना आपको, वो आपको बुकिंग से पहले कराना है। अगर बाद के लिए आपने पेंडिंग छोड़ दिया तो काफी हाई चांसेस है कि आपको वो डील ना मिल पाए। दूसरा, आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है आपकी डील हो गई है, फाइनल अमाउंट उन्होंने लिख दिया है, लेकिन हर चीज के सामने ना आपको अप्रोक्स जरूर लिख देना है। एक्स शोरूम प्राइस क्या रहेगा गाड़ी का, ये रहेगा अप्रोक्सीमेट। आरटीओ चार्जेस क्या रहेंगी, अप्रोक्स से, और इंश्योरेंस क्या रहेगा, अप्रोक्स। आपको हर चीज के सामने अप्रोक्स लिखना है, साथ में उनसे बात भी करनी है और उनको बोल भी देना है कि जो हमने ये प्राइस लिखे हैं ना ये एग्जैक्ट नहीं है, अगर इससे ज्यादा हुए तो मैं पैसे नहीं दूंगा,
अगर इससे कम चार्जेज हुए, इससे कम की रिसीट अगर मुझे दी गई, तो वो पैसा आप मुझे रिफंड करेंगे या वो पैसा मैं आपको नहीं दूंगा। ये आपको क्लियर कर लेना है। अप्रोक्स के साथ आपको मैक्सिमम भी लिख देना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने गाड़ी ली, उन्होंने 11 लाख रुपए में कोई गाड़ी ऑन रोड फाइनल कर दी, 11 लाख उन्होंने आपको दे दिए हैं। जब आप रिसिट चेक कर रहे हैं तो 10,80,000 रुपए की निकल कर आ रही है। इंश्योरेंस थोड़ा कम का कर दिया है, आरटीओ थोड़ा कम का हुआ है, एक्स शोरूम प्राइस में थोड़े से कम पैसे आपसे लिए गए हैं। और जब आप उनको बोलते हैं तो कहते हैं देखिए सर, हमारी डील जो है ना वो 11 लाख रुपए में हुई थी, अब हम आपको बिल किस हिसाब से दे रहे हैं वो हमारी हेडेक है, आपको 11 लाख में गाड़ी मिल रही है। आपको ऐसा नहीं करना है। वो उनकी जेब में पैसा जा रहा है, आप उनकी जेब के लिए पैसा नहीं दे रहे, आप अपनी गाड़ी के लिए दे रहे हैं। जो आरटीओ की रिसिट मिलेगी आपको उतना ही पैसा देना है, इंश्योरेंस की जो रिसिट मिले उतना ही पैसा देना है। वहां पर लिखिए कि जो ये हमारी डील है ना ये मैक्सिमम है, या तो आप मुझे इतने की रिसीट देंगे, अगर इससे कम की रिसीट दी तो मुझे रिफंड मिलना चाहिए, ये पैसे मैं आपसे वापस लूंगा। फिर नंबर 3 है, बुकिंग आप जब भी कराएं एक पर्टिकुलर परफॉर्मा होता है डीलरशिप की तरफ से, बुकिंग फॉर्म होता है, या अगर आप ऑनलाइन करा रहे हैं तो उसका प्रिंट आउट लीजिए। जो भी आपकी डील फाइनल हुई है वो आपको डील जरूर ले लेनी है, आपको लिखित में होना चाहिए। या बहुत बार क्या होता है, डीलरशिप क्या करते हैं कि कंपनी की तरफ से ना उनको कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि इससे कम में आप गाड़ी नहीं दे सकते हैं। उस केस में डीलरशिप आपको मुंह जबानी बोल तो देते हैं, लेकिन डील जो है वो थोड़ी ज्यादा की बनाते हैं। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से व्हाट्सएप उनको भेजिए कि हमारी डील जो है इतने में हुई है, हमने लिखा कुछ और है लेकिन डील इतने में हुई है, और आप इसको यस कर दीजिए। तो वहां पर यस करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सेल्स पर्सन है वो अपनी तरफ से यस कर रहा है। लेकिन ये बहुत कम है। आपको मेन चीज क्या है, पूरे परफॉर्मे पे अपनी चीजें लिखकर ले लेनी है। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसिलेशन की क्या कंडीशन है वो भी आपको लिखना है। काफी सारी डीलरशिप की कैंसिलेशन की जो कंडीशन है ना वो वहां पर लिखी होती है कि अगर कस्टमर कैंसिल करता है, डील कैंसिल करता है तो उसके इतने पैसे कट जाएंगे। उसके नीचे ना आपको भी लिखना है, अगर डीलरशिप अपनी डील से मुकरता है, डीलरशिप जो गाड़ी मैंने पसंद की है वो गाड़ी नहीं देता है, कलर चेंज करता है, या डीलरशिप की वजह से जो अगर डील कैंसिल होगी तो उस केस में कोई भी पैसा नहीं कटेगा। ये आप उनसे लिखवाइए या अपने हाथ से लिखिए, वहां पर उनकी साइन और स्टैंप होने चाहिए, ताकि कल को अगर डीलरशिप कोई गड़बड़ कर रहा है, आप वो डील कैंसिल कर सकते हैं। तो वहां पर आपके पैसे कटने की जो धमकी है ना, या जो पैसे कटने का खतरा है, वो आपके सामने ना आ पाए। और नंबर 5 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी काफी सारे लोग फंस जाते हैं। डील की जो वैलिडिटी है वो आपको जरूर मेंशन करनी है। उनको बोलिए कि जो डील हमने कर ली है ये कब तक के लिए वैलिड है, इसी महीने है, 10 दिन के लिए है, 15 दिन के लिए है, या जब तक गाड़ी नहीं आ जाती तब तक के लिए है। आप मुझे बताइए। बहुत बार डीलरशिप क्या करते हैं, सर अभी गाड़ी नहीं है, 1 महीने के बाद आएगी। अब 1 महीने के बाद गाड़ी आ रही है तो कह रहे हैं कि ये डील तो पिछले महीने की थी, अब ये पैसे बढ़ गए हैं। तो वहां पर मेंशन कराइए ये डील कब तक है, जब तक मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है तब तक है, या इसी महीने तक है। अगर वो कह रहे हैं सर इसी महीने तक है, तो आप लिखिए यहाँ पर कि इसी महीने आप मुझे गाड़ी भी दे देंगे। और अगर आप कह रहे हैं कि हमें पक्का नहीं है, तो जब आपकी गाड़ी आ जाए ना तब बताना, मैं तब डील करूंगा और उसके बाद ही मैं गाड़ी की बुकिंग कराऊंगा। ऐसा मत कीजिए आज हमने कुछ और डील कर ली है, गाड़ी कभी आ रही है, उसके बाद डील चेंज हो गई है। वैलिडिटी जरूर मेंशन वहां पर होनी चाहिए, कब तक ये डील की वैलिडिटी है। तो ये सब बुकिंग के टाइम की चीजें हैं, इन सब चीजों का हम ध्यान रखते हैं ना, तो हम एक थोड़े धोखे से, थोड़े स्कैम से, एक बैड बिहेवियर से, एक बैड एक्सपीरियंस से अपनी गाड़ी लेने के टाइम पर बच सकते हैं। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, बुरा एक्सपीरियंस है, वो आप शेयर कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट मुझे कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के और वीडियोस के आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।